दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी शुरू के 2 दिन हमने बढ़िया वृंदावन मथुरा घूम लिया। फिर अगले दिन हम बरसना निकल गए। तो जो जर्नी रही बहुत ही मज़ेदार रही। और अभी जन्माष्टमी का टाइम भी चल रहा है, तो अभी सब कुछ बढ़िया ही जा रहा है। तो आज सोचा, नया महीना है, सितंबर भी चालू हो गया है और पहला दिन भी है, तो हमने सोचा क्यों ना वृंदावन से एक दिन ब्रेक ले लिया जाए और पास के ही बहुत ही एक अनोखे और विश्व प्रसिद्ध जगह जाया जाए। तो आज का प्लान बना है आगरा जाने का। आगरा द सिटी ऑफ मुगल्स। तो बहुत पास ही है, वृंदावन से एक्सेसिबल है। तो आज प्लान बना है कि सुबह सुबह निकला जाए। अभी मॉर्निंग हो ही रहा है, सनराइज़ होने वाली है। तो अभी थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है, बट आज का वेदर अच्छा रहेगा। आगरा का थोड़ा ह्यूमिड ज़्यादा रहेगा, बट बारिश की कोई चांसेस नहीं है। तो हमने सोचा आगरा कवर कर लिया जाए आज। तो आगरा में सबसे पहले ताज महल निकला जाएगा, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। स्टिल इट होल्ड्स द रिकॉर्ड। एंड वहाँ से प्लान है कि आगरा फोर्ट की तरफ जाएंगे। देन वहाँ से देखते हैं कितना टाइम बचता है, और इट ऑल मैटर्स ऑन द डे लाइट। कितना टाइम साथ देता है हमारा, उस हिसाब से हम कवर करेंगे। तो अभी हम जर्नी को आगे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो आगरा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक्सेसिबल है। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आगरा में एयरपोर्ट भी है, तो बहुत ज़्यादा सारे सिटीज़ से डायरेक्ट बाई एयर रूट भी कनेक्टेड है। रेल रूट तो है ही कनेक्टेड। प्लस हम यहाँ से वृंदावन से निकल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि फैमिली ट्रिप ही है, तो क्यों ना कार से जाया जाए। रास्ते में कुछ अगर सीनिक रूट पड़ेगा तो हम उसको भी देख लेंगे। तो इसी उम्मीद में हम आज की जर्नी शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की जर्नी में आगे कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आगरा चल के। चलिए। एक ज़रूरी सूचना है आप सभी के लिए। अराउंड 1.5 to 2 आवर्स की जर्नी करने के बाद आप जब आगरा पहुंचेंगे, जो कि यहाँ से 75 किलोमीटर है वृंदावन से, आप एक आपका जो ड्राइवर रहेगा वो आपको एक पॉइंट पे छोड़ देगा। वहाँ पे बहुत सारी कार्स की पार्किंग है, वहाँ पे आपको ड्राइवर उतार देगा। देन आफ्टर दैट यू विल बी टेकन ऑन अ EV, ओपन 4 साइडेड ओपन इलेक्ट्रिक व्हीकल। वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। आपको एक एंट्री पॉइंट तक आपको वो EV छोड़ देगा, जहाँ पे आपकी चेकिंग होनी है। वो एंट्री पॉइंट पे आपको गाइड मिलेंगे, और गाइड वहाँ पे आगरा में लेना कंपलसरी है। बहुत शायद सभी को नहीं पता। वो जो गाइड रहते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के थ्रू एग्ज़ाम देने के बाद, पास होने के बाद वो गाइड अपॉइंट होते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही हैं वो लोग। तो वो गाइड वेल ट्रेंड रहते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स में, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो जो सभी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो हैं, या फिर जो बहुत ही एंडेंजर्ड साइट्स हैं इंडिया के, जो स्पेशली कंजर्व साइट्स हैं, वहाँ पे आजकल ये गाइड सर्विस अवेलेबल है। तो हमारा जो गाइड था उसने हमसे अप्रॉक्सीमेटली 555 to 600 के बीच में चार्ज किया। तो इट्स कंपलसरी देयर, सो यू हैव टू अवेल वन गाइड एंड ही विल go through all the deep secrets, and he will let you know about all the pasts and history related to that site. So हम गाइड लेके एक एंट्री पॉइंट में पहुँचे। वहाँ पे 2 अलग लाइन्स है रहती है, एंड वहाँ से इंडियन लाइन अलग हो जाती है, एंड NRI एंड अदर फॉरेन सिटीजन्स की लाइन अलग हो जाती है। तो वहाँ पे सेपरेट चेकिंग होने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली आप 1.5 से 2 लाख एवरेज फुटफॉल डेली हो ही जाता है। इतना पॉपुलर है, आप तो जानते होंगे। ऑफ कोर्स इट्स ताजमहल, यू नो, राइट। सो चलिए।
आप लोगों को वो फैमिली ये जो रूम देख रहे हैं आप, हाँ। ये 210 रूम है पूरे टोटल। अच्छा। इनमें सांझा के टाइम में मुगल बाज़ार लगा करता था, मीना बाज़ार नाम मीना सुना बाज़ार, होगा हाँ। आपने। जो गवर्नमेंट ने आज की डेट में बाहर की साइड शिफ्ट कर दिया है, कॉन्टलमेंट एरिया अंडर द आर्मी, बाहर की अच्छा। साइड शिफ्ट कर दिया। अब इनमें डोर लगी हुई है, पहले ओपन हुआ करते थे, पर्दे का यूज़ किया जाता था। अब इनमें डोर लगा दी ASI के अंडर में, उन्होंने अपने दफ्तर बना लिए, ऑफिस बना लिए। जिस गेट से हमने एंट्री करी है वो वेस्ट गेट है। फ्रंट में जो गेट दिख रहा है वो ईस्ट गेट है, VIP गेट। VIPs जितने भी होते हैं, सेलिब्रिटी वगैरह सब उस गेट से आते हैं। 4 एंट्रेंस गेट है, वेस्ट गेट, ईस्ट गेट, साउथ गेट, रॉयल गेट। ये जो गेट है साउथ गेट, ये लेबर गेट बोलते हैं इसको। अच्छा। जो उस टाइम में जो लेबर हुआ करती थी, उस कॉलोनी के पीछे उनको जगह दे दी गई थी, तो वर्क करके सीधा इसमें जाते थे पीछे। देखिए 105 रूम लेफ्ट साइड, 105 रूम लेफ्ट साइड एंड 105 रूम राइट साइड। सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर दोनों। शाही लोग इससे एंट्री किया करते थे, मुमताज़, शाहजहाँ, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव, और किसी को परमिशन नहीं थी इस गेट से एंट्री करने की। सामने जो लैंप देख रहे हैं वो लॉर्ड कर्जन नाम सुना होगा आपने, जो लॉर्ड इंडिया आए कर्जन, थे, हाँ। ब्रिटिश। जैसा रॉयल गेट आपने सामने से देखा वैसे बिल्कुल पीछे से देखिए। हाँ। और इसके अंदर 8 गार्डन उल्टे आते हैं, 8 गार्डन सीधे आते हैं, 8 और 8 16, 53 फुहारें हैं। ईजी टू रिमेंबर, ताजमहल 1653 में बन के तैयार हुआ। जब मुमताज़ की डेथ बुरहानपुर में इसलिए हुई, सबके पैलेस बने हुए हैं रेड फोर्ट के अंदर। ताजमहल ग्रेवयार्ड एरिया, इसमें किसी का कोई पैलेस नहीं रहे। जब मुमताज़ बनी थी, उनने 3 प्रॉमिसेस किए थे सांझा से। पहला कि तुम आप किसी से शादी नहीं करोगे, उसके बाद उन्होंने किसी से शादी नहीं की। यमुना जी को सीन करोगे, देखो ऊपर की टिकट 200 की, 200 की, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, कवर है बस। ऊपर अगर आप जाओगे वाइट बिल्डिंग पे तो खाली कवर दिखाएंगे और कुछ नहीं, वापस लौट के आओगे। तो सीधा वापस नीचे। सेम जिनिसটাই ভিতরে আছে ताजमहल आया। सेम जिनिसটাতে বাইরে আছে ওরা सेम सेम বানিয়েছে ভিতরে ताजमहल पूरा फ्राइडे को बंद रहता है ना जुम्मे को बंद रहता है ना जब औरंगजेब ने उनके बेटे ने शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था रेड फोर्ट में, तो वो वहीं से ताजमहल का एक खिड़की दीदार खोल किया के रखी थी। हाँ, वहीं से उन्होंने 8 साल ताजमहल का दीदार किया। 1666 में उनकी डेथ हो गई। गंगा जमुना सरस्वती सामने जो देख रहे हो मेहताब बाग है। फ्राइडे को जब ताजमहल क्लोज होता है तो लोग बाग वहाँ से ताजमहल का सीन करते हैं, देखते हैं ताजमहल को। लगी हुई है कुछ भी चेंज नहीं कुछ भी चेंज, इसको चमेली का फूल, चमेली के फूल का डिज़ाइन। ये तभी ताजमहल को 400 साल हो गए। इस मार्बल की क्वालिटी है, इस मार्बल की 3 क्वालिटी है। एक, इसके अंदर चाय कॉफ़ी, जितने भी हैं ये आपको पेंटिंग सी लग रही होगी, सब स्टोन से, सेमी प्रीशियस स्टोन से 27 टाइप। ये जब मून लाइट होती है तो ये सारे स्टोन स्पार्क करते हैं। जब इन पे कभी येलो आती है, कभी ब्लू आती है, स्पार्क करते हैं। ये वो 22 कमरे हैं, ऊपर जाने का रास्ता है इनके अंदर, ये बंद कर रखे हैं ASI के अंडर में। हमने जो ताजमहल देखा वो हमने पीछे से देखा। मुगल के टाइम में शाहजहाँ वो इस साइड से आया करते थे, ब्रिज बना हुआ था।
अच्छा। वो फ्लो ज़्यादा हो गया पानी का, इस चक्कर में वो टूट गया। अब यहाँ पे कहाँ रहते हैं? फोटो का एग्जीबिशन लगा हुआ उधर देख चुके, सीधे बाहर चल रही है। काफ़ी पुरानी पुरानी फ़ोटो मंदिरों की जो इंडिया के अंदर पॉपुलर प्लेस है उनकी। हम ये हमारी स्टैम्प है। So we are now closing in inside the museum. इनकी बना सकते, कोई इशू नहीं।